अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे और इस माह रमज़ान को बाबरकत तरीके से मना रहे होंगे। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक की एक दफ़ा आप सबको फिर खुशामदीद कहूँगी शहर रमज़ान में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरा हमारे कहती है तो मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो हमारे हैं ना, ऑडियंस भी हैं, हमारे नाज़रीन, हमारे मेहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माह सयाम की ये खुसूसी ट्रांसमिशन ATV पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। फारूक, हसन और समरा आपके साथ साथ हैं और पूरा माह सयाम इसी तरह गुजरेगा। हम मिलजुल के इस महीने की बरकतें समेटेंगे। इस ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश होती है कि आपसे मुलाकात कराएं उन पर्सनैलिटी से जो आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत हेल्पफुल होंगी और माह सयाम में खुसूसन माह सयाम के हवाले से जो खुसूसी सबक है वो हम सब में जो है वो बयान करें ताकि हम सब मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ से पहले मेहमानों का तारुफ कराया जाए। बिल्कुल जी, मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं वो हमारी फैमिली मेंबर ही है, मतलब इस ट्रांसमिशन का पार्ट है। रोज़ हमारे साथ होते हैं, तिब्बी हवाले से या फिर अपनी जिस ग़िज़ा के हवाले से, दवाओं के हवाले से बहुत सारी हमें ऐसी नॉलेज देते हैं जो हमारे लिए करामत साबित हो सकती है। जिस तरह से हमारा रूटीन रमज़ान का चल रहा होता है उसमें बड़ी चीज़ें हमारी हेल्थ को लेकर अप एंड डाउन हो जाती हैं, लेकिन वो हमें एक बेहतर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताते हैं, गाइड करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। और इसी के साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी और आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे इस आवाज़ के साथ आपको बहुत कुछ हम सुनाएं, हम सादक हासिल करें और नाचवानी में उन्होंने महारत हासिल की है। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद अख्तर बाज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जनाब। और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे और उसके लिए मैं दावत दूंगा कारी बुजुर्ग शाह अल अज़री, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। कारी साहब जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा। صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا
वाह वाह माशाअल्लाह। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह। वइम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़्गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह। वइम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़्गुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। सदक़ ख़ालिक़ुनल अज़ीम। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयात बय्यिनात का बामुहावरा तर्जुमा। और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीक़ से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त है। वाह वाह। वाह। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब हैं। माशाअल्लाह। और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता जानता है। वाह। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वाह जज़ाकल्लाह क्या जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कि हमने एक सिलसिला का सब शुरू जी, किया हुआ है जनाब और अली। तमाम व्यूअर्स बड़ा अच्छा फीडबैक हमें मिला। आपकी ये जो तसनीफ़ है कुरान की आफाकियत, इसमें जदीद साइंसी तारीखी और नज़रियाती तनाजुर में कुरानी मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया जो आपने तसनीफ़ किया है, इसको आपने तरतीब दी है, मैं चाहूँगा उसमें से कुछ हिस्सा हमें पढ़ के सुनाइए। ये पिछले चंग में हमने मुख्तलिफ मखलूक़ात के बारे में जो गुफ्तगू या इक़्तिबास सुनाया था आपको जी। और ये अब भी उस तनाजुर में है। ये एक वाक़या मैंने यहाँ नक़ल किया है। बहुत बड़े मुफ़क्किर हमारे गुज़रे हैं मुसलमानों के, वो हैं अल्लामा सुयूती। उनकी एक नादिर किताब किस ज़माने में मैंने पढ़ी थी, उसका नाम है अल-हबाइक फ़ी अख़बारिल मलाइक। उसमें लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि खुदावंदा ज़मीन में जो कुछ भी है तेरे फरमान के ताबे है। और अब हम मालूम है जो जितना आसमान हो या फलकियात हों, जितने भी हैं तमाम एक कंप्यूटर सिस्टम के तहत जो है वो रवान दवा हैं। अगर ये ज़मीन, इस ज़मीन में जो कुछ भी है हुक्म अदूली करें और सब के सब तेरे नाफरमान बन जाएं तो आप क्या करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अपने अल्लाह से इल्तिजा की, तो आप क्या करेंगे? खुदाए बरतर जल्ल व अला ने फरमाया, मूसा अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने एक ऐसे जानवर को बुलाऊंगा जो ज़मीन और माफिहा और ज़मीन में जो कुछ भी है को एक लुक़मा बनाकर खा जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी ज़मीन का जो कुल रकबा है 199 मिलियन मुरब्बा मील है, ज़मीन का कुल रकबा है, इसको एक लुक़मा बनाकर खा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा ने इस्तेजाब से यानी हैरानी के आलम में फिर पूछा, खुदावंदा इतना बड़ा जानवर ज़मीन में तो समा नहीं सकता, ज़मीन में तो समा नहीं सही बात सकता, इस जानवर को आपने कहाँ रखा है? अल्लाह अकबर कबीरा।
रब्बुल जलाल ने फरमाया मूसा ये मेरा ये जानवर मेरे दूसरे जानवरों के साथ मेरे चरागाह में चर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दूसरे जानवरों के साथ मेरे चरागाह में चर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा इलाहुल आलमीन, रब कायनात, इतना बड़ा चरागाह भला कहाँ वाक़ है? इतना बड़ा चरागाह कहाँ वाक़ है? अल्लाह अकबर। हक़ सुब्हानहू व तआला ने मूसा को मजीद सवाल करने से रोक दिया। अल्लाह अकबर। ये आज का जी इक़्तिबास है जी। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सिलसिला पूरे माह सियाम में जारी रहेगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शहर रमज़ान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है समरा। माह सियाम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन ATV के तवस्सुत से आप मुलाहिज़ा करें। बिल्कुल जी ऐसे। और आज जैसे कि हमारे इतने अच्छे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और उसमें बड़ी खूबसूरत एक आवाज़ बज़मी साहब की भी है और ख़ूबसूरत तरीके से वो नात ख्वानी करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप भी जो है वो हमें कुछ सुनाएं, यहाँ पे हम भी सादत हासिल करें सुनने की। बिस्मिल्लाह। ये अरशद चाँद साहब PTV के बहुत बड़े लिखारी हैं जी। उन्होंने पंजाबी में एक नातिया कलाम लिखा है, मैं पहले वो पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ज़रूर। जदों गारे हिरा तो आया जदों गारे हिरा तो सुभान अल्लाह। आया ओ चन्न मुनव्वर होर होया, उस शहर दी किस्मत होर होई, उस शहर दी किस्मत होर होई, उस शाम दा मंजर होर होया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जदों शह गार हिरा तो आया ओ चन्न मुनव्वर होर होया। इंज कर्म दे बदला छा कीती, उस सुके फल दे जुस्से ते, उस सुके फल दे जुस्से ते, हर गुंचा खिड़के फुल बनिया, हर गुंचा खिड़के फुल बनिया, हर शाख दा मंजर होर होया। वाह वाह वाह, सुभान जदों गार हिरा तो आया ओ चन्न मुनव्वर होर होया। क्या बात। जदों गार हिरा तो आया ओ चन्न मुनव्वर होर हो, जदों मेरे लबां नूं चूमिया उस नां दी सजरी खुशबू ने, जदों मेरे लबां नूं चूमिया उस नां दी सजरी खुशबू ने, उस नां दी सजरी खुशबू ने, सोचां दे बूए खुल गए ने, सोचां दे बूए खुल गए ने, अखरां दा मुकद्दर होर होया। सोचां दे बूए खुल गए ने, अखरां दा मुकद्दर होर होया। फिर शहर मदीना
याद आया फिर फट पुराने जाग पे, फिर शहर मदीना याद आया फिर फट पुराने जाग पे, फिर अखियां भर भर आया ने, फिर अखियां भर भर आया ने, फिर दिल दा वतर होर होया, फिर अखियां भर भर आया ने, फिर दिल दा वतर होर होया, जदों गार हिरा तू आया ए ओ चन्न मुनव्वर होर होया, जिस तेरियां सोचा अपनाया, जिस तेरे सुच्चे हरफ लिखे, जिस तेरियां सोचा अपनाया, जिस तेरे सुच्चे हरफ लिखे, जिस तेरे सुच्चे हरफ लिखे, उस ज़हन नूसत होर मिली, उस ज़हन नूसत और मिली, उस ज़हन नूसत और मिली, हो हथ मुनव्वर होर होया, उस ज़हन नूसत और मिली, हो हथ मुनव्वर होर होया, जदों गार हिरा तू आया ए ओ चन्न मुनव्वर होर होया। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अख्तर कादरी साहब। और बहुत ही वाकई जो हम बात कर रहे थे, खूबसूरत आवाज़ थी और एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइएगा कि इस चीज़ का आगाज़ आपने कब से किया, नात ख्वानी की तरफ आपका जो रुझान था वो किस तरह से आया? ये बात ना पूछे, बड़ी नहीं पूछूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो पूछ बस ये बात है कि जिंदगी के 75 साल हो गए, माशाल्लाह, 70 साल हो गए मुझे नात पढ़ते हुए। क्या बस बात? ये समझें कि बच्चा बात करता है तो मैंने नात पढ़ी है, अच्छा, ये है। क्योंकि जब मैंने 5 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ा, माशाल्लाह, और मैं जिनके पास कुरान शरीफ पढ़ता था, कारी साहब वो बरेली शरीफ के रहने वाले थी, हमने बीवी जी कहते थे। वो मिलाद अकबर पढ़ती थी घरों घरों में, मैं उनके साथ होता था। वो मिलाद अकबर भी मेरे पास मौजूद है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं नात पढ़ते हुए पूरी दुनिया में नात पढ़ रहा हूँ अभी तक। अभी इस वक्त मैं ये जितने चैनल हैं, स्टेशन है, सबसे मैं सीनियर हूँ। क्या बात और है, पाकिस्तान BBC नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड मुझे दिया गया। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर तो ये इस सब तरह से हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं चाहूंगी कि एक और नात हम आपसे सुने यहाँ जी, पे। बिल्कुल जरूर जी। ये मुसन्नफ़ नकवी साहब का कलाम है, और ये मुसन्नफ़ मैंने यहाँ पढ़ा नहीं गया, बड़ा अच्छा है। और अभी जब मैंने पिंडी में ये पढ़ा ना, महफिल में पढ़ा, तो सब वो कंपेयर करने सब वो पढ़ते हैं, लेकिन टीवी पे नहीं ये पढ़ा गया जी, मैं पढ़ने लगा। चले बिल्कुल जी, फिर आप हमारे साथ। चलिए बिस्मिल्लाह। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, दिल का ये नगर है कि मदीने की फजा है, दिल का ये नगर है कि मदीने
की फजा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों में। वल्लैल तेरे साए गेसू का तराशा, वल्लैल तेरे साए गेसू का तराशा, वल फज्र तेरी नीम निगाही की अदा है, वल फज्र तेरी नीम। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, तेरा हबशी बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश न किया है, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश न किया है। यासीन तेरे इसमें गरामी का ज़मीमा, गरामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदहा कदम तेरी सना है, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, आयात की तह में कुरआन तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है, कुरआन तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, दिल का ये नगर है
माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत, खूब। बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बाज़मी साहब, बेहद शुक्रिया बहुत, आपका। बहुत। और इसी के साथ यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक और अच्छा सा प्रोग्राम, तब तक आप एंजॉय कीजिएगा। ट्रांसमिशन हमारी जारी है। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक की जारी है और उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी दिन गुजरे हैं, जितनी भी ट्रांसमिशंस आपके साथ गुजरी हैं, आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। रमज़ान का वैसे महीना ही कुछ ऐसा है कि हम हर सेकंड के साथ कुछ सीख रहे होते हैं और अच्छा भी इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हम अपनी ज़्यादातर जो वक्त है वो इबादत में गुजारते हैं, अच्छे कामों में गुजारते हैं जो अमूमन हम नहीं कर रहे होते। असमा आपने ये देखा कि शुरू में जब रमज़ान आ रहा होता है तो बहुत खुशी होती है, फिर हाँ, रमज़ान आता है, एक्साइटमेंट, खुशी, और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब रमज़ान गुजर रहा होता है तो थोड़ा अफसोस भी होना शुरू हो जाता है, क्या बस थोड़े दिन रह गए हैं, उसका रमज़ान खत्म हो जाएगा। लेकिन पता है उसकी असल जो सैडनेस शुरू होती है ना, वो ईद के बाद होती है, क्योंकि रमज़ान जब एंड होता है तो उस वक्त ईद की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, उसकी तैयारियां होती हैं, तो हमें वो फील नहीं होता कि जी अब ये अलविदा कर रहा है। लेकिन जब ईद खत्म होती है ना, फिर वाकई हमें फील होता है कि ये क्या हो गया, इतना खूबसूरत महीना इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। वेल डॉक्टर आसिफ महमूद आप बिल्कुल मौजूद हैं और ये रेगुलर सेगमेंट भी पेश करें इस ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो किताब है दवा ग़िज़ा और शिफा, इसके हवाले से कि इसमें आपने एक जगह ब्लड प्रेशर के हवाले से बड़ी डिटेल में लिखा है। ब्लड प्रेशर किस तरह होता है, क्यों होता है और इसका आसान इलाज क्या है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आजकल के दौर में अफरा तफरी का और परेशानी का, बेचैनी का दौर है, तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हर कोई नज़र आता है। और ये भी कोई नहीं है कि बड़ी उम्र के लोगों में ही ब्लड प्रेशर होता है, छोटी उम्र के लोगों में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको गुस्सा भी बहुत आता है। जी, गुस्सा एक वजह है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, जो है ना, गुस्सा भी उसकी एक कॉज है। और गुस्से में भी अगर ब्लड प्रेशर किसी का लिया जाए तो वो बड़ा हुआ लगता है। अच्छा। तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी हो जाता है और वैसे भी हो जाता है। जो ट्रांजिट किस्म का ब्लड प्रेशर है, यानी थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर वो ठीक भी हो जाता है, तो इसको आप कंट्रोल। और मगर रमज़ान शरीफ का ये है कि रोज़ों का जो लोग रोज़ा रखते हैं और उन्होंने आके हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में बताते हैं कि जब से हमने रोज़े रखने शुरू किए हैं हमारे ब्लड प्रेशर में कमी आ गई है। अच्छा। और दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं रही। तो ब्लड प्रेशर जो है, एक तो ये एक बीमारी है जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। गुर्दों की बीमारी अगर आपको है तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल की बीमारी है तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर जाँचने के लिए जो आला है स्फिग्मोमैनोमीटर, उसको हम करते हैं। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो अगर आपका 100 से 140 तक है, ऊपर वाला यानी 100 से 140 के अंदर होना अंदर है, उस रेंज में है तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं। अच्छा। और नीचे वाला भी अगर 70 से 90 तक है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से बगैर दवाइयों के आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर ये है कि ब्लड प्रेशर अगर आपको हो गया है, इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको सर में दर्द होता है, बार बार पेशाब आता है और परेशानी होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसके लिए आपको फिर डॉक्टर से मशवरा करके ब्लड प्रेशर एकदम एक ही दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करवा के आपको दवाइयों पे नहीं लग जाना चाहिए, बल्कि डॉक्टर को अपना ब्लड प्रेशर एक हफ्ते का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए कि फलां मेरे भाई को ब्लड प्रेशर हुआ था तो मुझे भी चूंकि सर दर्द है तो इसलिए लाजमी मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मैं वो जो भाई ने दवाई ली थी, डॉक्टर से नुस्खा लिया था, मैं उसको ले लूँ। तो होता है टेंशन की वजह से? जी, टेंशन की वजह से भी हो जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों में भी हो जाता है। टेंशन एक बुनियादी वजह है आजकल की जो अफरा तफरी है, परेशानी है, नफसा नफसी का दौर है। और कोरोना के पेशेंट्स में भी देखा है कि उनका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा, अक्सर अब आजकल एक वो रूटीन बन गई कि लोगों ने बीपी का आला अपने घर में रखना शुरू कर दिया, बेसिक या तो डिजिटली आजकल चल रहा है। वो अक्सर लोगों को वो
समझ में ही नहीं आता कि उसको किस तरह से वो करे, क्योंकि एक दफा आपने चेक किया कुछ और दिखा रहा है, बहुत बड़ा हुआ, आपने फौरन उसकी जो है वो एहतियात करना शुरू कर दी है वो, और बेसिकली आपको चेक करना ही नहीं आया। हाँ जी, वो मशीन भी गलत हो ये सकती है। बिल्कुल जी, मशीन भी गलत हो सकती है, चेक करने वाला भी गलत हो सकता है, गलत रीडिंग दे के वो आपने गलत जगह पे उसको प्लेस करके ले ली जी, वो ले ली। और डिजिटल जितने ब्लड प्रेशर बीपी ऑपरेटर्स आए हैं वो ज्यादातर उनकी रीडिंग पे हम एतबार नहीं करते, और ज्यादातर पारे वाला जो क्योंकि ये एक दफा मेरे साथ हुआ था, वो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और सर भारी, तो मैंने लगाया, उसको चेक किया, अच्छा प्रॉपर लगाया, लेकिन उसकी कुछ रीडिंग ऐसी आई, डिजिटल था और उसकी इतनी हाई रेट रीडिंग आई कि मेरे घर वाले परेशान हो गए। अब क्या करें, ये तो इतना बीपी हाई इसका कभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब चेक किया तो वो बिल्कुल नीचे। 2 मिनट बाद ही चेक किया था, 2 मिनट में मेरा गुस्सा नहीं नीचे हो सकता। और फिर जब आप खास तौर पे किसी इंटरव्यू के लिए पेश हो रहे हो किसी तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जो टेंशन आप सवार किसी चीज को अगर अपने ऊपर जी अपने ऊपर सवार कर लें, या इंटरव्यू के लिए पेश हो रहे हैं या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश हो रहे हैं, तो एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, कहते हैं खाने पीने से भी कुछ चीजें जो है देखें जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये देखें, अगर आपको ब्लड प्रेशर सिर्फ वैसे ही एक दफा होने से हुआ है, अगर आप ब्लड प्रेशर की गोलियां ले लें तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं हर दवाई के। जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, वो उल्टा आप पे असर कर सकती है, आपके गुर्दों पे असर हो सकता है, आपके लिवर पे जो आपकी बायोकेमिकल फैक्ट्री है उस पे असर हो सकता है। तो ये है कि ब्लड प्रेशर में, ये ब्लड प्रेशर कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनकी वजह से होता है कि आप जिन चीज़ों में सोडियम ज़्यादा है, पकोड़े, समोसे, तली हुई अशिया, ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसमें नमक मिर्च बहुत ज़्यादा है, तो उनसे आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है। और फिर तली हुई चीज़ों से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। और जिन चीज़ों में पोटाशियम है, जैसे सोडियम जो है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, मगर जिनमें पोटाशियम है वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। इनमें जो फल हैं, आड़ू, फलियां और आड़ू, फलियां, केला, नाशपाती, इन चीज़ों में इन सब में पोटाशियम है। अच्छा। ये केला आप खाएंगे तो आपका पोटाशियम बढ़ेगा, पोटाशियम जो है आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों में, और फिर जैसे कि गुस्सा जब आपको आए, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल करो, और अगर आप खड़े हुए तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो लेट जाओ, तो आपका उससे देखें इसमें कितनी मेडिकल फिलॉसफी है कि बंदा एक गुस्से में भरा हुआ है और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है और एकदम वो बैठ जाए, तो अगर आप बिल्कुल उसी वक्त उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, जो खड़े हुए ब्लड प्रेशर था और जो बैठे हुए था वो उसमें मुख्तलिफ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह पाक ने इस चीज़ों में। तो ये है कि आप सैर अगर सुबह की करें और नमाज अगर बाकायदगी से पढ़ते हैं, रोज़ा आपने रखा है, तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। और फिर ग़िज़ा आपने बैलेंस डाइट लेनी है, सादा ग़िज़ा लेनी है और ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खानी, तो चर्बी चिकनाई से परहेज़ करना है। तो इन चीज़ों से को अपना के आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, जैसे मौसम हमारा तब्दील हो चुका है, हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे अच्छा आप फल कौन सा समझते हैं जो ज़्यादा खाकर हम हेल्दी भी रह सकते हैं और सबसे अच्छा भी रहेगा? हाँ जी, फल के बारे में भी हम रोज़ाना इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज का फल जो मैंने सेलेक्ट किया है वो खजूर है, कि खजूर देखें ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, और फिर अफ्तारी का हुक्म है कि खजूर से अफ्तारी करना सुन्नत भी है, और खजूर में फिर खजूर दिल के दौरे के लिए भी मुफीद है। अच्छा। और ये मैंने किताब में जो खजूर के बारे में लिखा है वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो कि अल्लाह ने ये फल खजूर में बेहद ग़िज़ाइयत है। ये खजूर ताज़ा खून पैदा करती है, हज़म में मदद करती है, मैदा जिगर को कुव्वत बख्शती है, जिस्म को अगर कमज़ोरी है तो फरबा भी करती है। अच्छा। लकवा और फाले जैसे मरीज़ अमराज में बहुत मुफीद है। और इसमें खजूर में तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, ये सारे मौजूद होते हैं। और खजूर की गुठलियाँ भी कई अमराज का इलाज है, मगर गुठलियों साल बंद करती हैं। जली गुठलियों का सफ़ूफ बहता हुआ खून बंद कर देता है, कि अगर सफ़ूफ को खून किसी जगह से बह रहा है उस पर लगा दिया जाए तो वो खून रुक जाता है। ज़ख़म को साफ़ करने में भी मदद करता है। इस सफ़ूफ को बतौर मंजन इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं।
उलमा ने लिखा है कि मदीना शरीफ की खजूरों में अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि वो दिल के दर्द, दिल के दौरे के लिए मुफीद होती हैं। अहादीस में है कि जो शख्स मदीना की 7 खजूरें सुबह खाया करे, इसको जहर और जादू कभी असर नहीं करेगा। और खजूर के दीगर फ़वाइद में जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ख़ास तौर पर जब किसी को कुछ ऐसा खाने को ना मिले तो तवानाई जल्द बहाल करने के लिए खजूर का कायदा इस्तेमाल करें। हमने देखा जब अफ्तारी में हम खजूर लेते हैं, खजूर से अफ्तारी करते हैं तो एकदम तवानाई सी आ जाती है, क्योंकि खजूर में सारे अज्जाए खुराक शामिल हैं। और दुबलापन दूर करने के लिए भी खजूर बहुत अच्छी है। पेट के कीड़े मारने के लिए निहार मुँह खजूर खाएं। गुर्दों, मसाना, पित्त, आंती में दर्द, आंतों में दर्द के लिए भी खजूर का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बताइए कि खजूर मैंने सुना है इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इस मौसम में लेना ज्यादा सही है? नहीं, देखें रोजों में तो अफ्तारी में तो वो तो एक आध शेक पीना चाहिए, शेक भी पी सकते हैं, 2-3 ले सकते हैं, मगर खजूर का मतलब ये नहीं कि पूरा बहुत ज्यादा आप ले लेंगे। 2-3 खजूरें काफी मतलब और अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो फिर 1 या 2 खजूर से ज्यादा ना लें। शेक्स की बात कर रही थी कि अगर हम शेक बना के ले लें। जी बिल्कुल, लेकिन 2 खजूर, हाँ ये ना करो आप ज्यादा, मतलब कि वो इतनी ज्यादा खजूर ऐसी कोई ज्यादा शेक बना के ले लें। आप फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें डाल दें। लेकिन डॉक्टर बेसिकली व्हाट आई थिंक जो समरा पूछी, इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप ज्यादा खजूर इस्तेमाल, क्योंकि इसमें शुगर का एलिमेंट काफी कंटेंट होता है, तो अगर आप ज्यादा खा लें खजूरें, क्योंकि ऑब्वियसली आप खा रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता 8, 10, 12, तो क्या उससे ब्लड प्रेशर या कोई इस टाइप की चीज भी हो सकती है? देखें ज्यादा तो म्याना रवि तो बहुत जरूरी है ना, कि बहुत थोड़ी लें। किसी भी चीज में किसी भी चीज की ज्यादा नुकसान भी साबित हो सकती है। 10-12 नहीं डालें, ये बेसिकली शेक बना के आप इस्तेमाल करें। माशाल्लाह अरब में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखें खजूर का और जैतून के तेल का वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ दिल के दौरे बहुत कम होते हैं। डॉक्टर साहब ने कि जो खजूर की जो गुठलियाँ हैं उनके बारे में जो है आपने फरमाया, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़माने में कि हुजूर के पास एक शख्स आया, तो वो बीमार था काफ़ी अरसे से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मदीने में फ़लान महल्ले में फ़लान हकीम के पास जाओ और उसको कह दो, उस हकीम को कह दो कि वो खुशलियों जो है खजूर को गुठलियों समेत पीस कर तुम्हें खिलाए। पाउडर वो जो अभी भी मिलता है, अच्छा, अजवा हाँ, अजवा खजूरों का पाउडर मिलता है। जी बिल्कुल सही। जी मिलता है। अभी इस्लामिक शहद वालों लाहौर में जो है वो बहुत ज्यादा, उसकी क्या तासीर होती है? वो कहते हैं दिल के दौरे के लिए मुफीद है। ओके, वेल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ, थैंक यू सो मच। आपका भी कारी साहब बेहद शुक्रिया। और ब्रेक की तरफ चलें? एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन ट्रांसमिशन जारी है, एक अच्छा सा प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है शहर रमज़ान टीवी के तवस्सुस से, और इस ट्रांसमिशन का जो सबसे अहम हिस्सा और एक बहुत ही ख़ास हिस्सा है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। और वो क्या है फारूक? डॉक्टर आसिफ महमूद चावला जो सेगमेंट? नहीं, ख़वातीन का नाम लिया मैंने। अच्छा, हम सबका फेवरेट रमजान में हमें इस कुछ ऐसे औकात होते हैं जिनका इंतजार रहता है। वो जो गेस्ट पर्सनालिटी वाला सेगमेंट? नहीं, और कौन सा सेगमेंट है? कुछ जिसका हम इंतजार करते हैं, फिर उसका एहतमाम होता है और उसके बाद हम उसकी तरफ दस्तरख्वान पर जाते हैं। चले, अब आप कह रही है तो फिर चलते हैं, फिर तौकीर साहब के किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या बना रहे हैं। बिल्कुल जी, रमजान पकवान में देखते हैं आज क्या बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं शेफ़ शराफत। माह रमज़ान के कुछ दिन बीत के कुछ दिन बाकी हैं, हमारी रेसिपीज़ आपके साथ चल रही हैं। आज आपके इस रोज़े की मुनासबत से हमने एक बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी जो ख़ुद तरतीब दी है। इस रेसिपी का ओरिजिन बेसिकली सऊदी अरब है। वहाँ पर जब मैंने 2-4 दफ़ा इस चीज़ को देखा, शराफत ने वहाँ पर काम किया हुआ है। ये देसी तरीके से बनाएंगे हम लोग, लेकिन ये वहाँ पे ये बड़ी मकबूल है। और इसको मैं शराफत को कहता है, इसका नाम हमें बता दें। इसका नाम है जी चिकन चीज़ पराठा अरेबिक स्टाइल। अरेबिक स्टाइल। इसमें बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे घरों में हम बनाते हैं वैसे नहीं है। और जो हमने मसाले और चीज़ें इसमें डाल दी है वो भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन जो चीज़ बन के सामने निकल रही है आपके लिए वो आपका रोज़ा अफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे, ये दोनों वक्त पे ये जो है
रेसिपी ये जो पराठा आप खा सकते हैं। खासकर अगर आप थोड़ी सी लाइट जो अफ्तारी करें, ज़्यादा पकौड़े समोसे या तेल की चीज़ें ना खाएं, उसकी जगह पे अगर आप जैसे इसको हमने बनाना है ऑलिव ऑयल में, अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन में भी बना सकते हैं और देसी घी में बना सकते हैं। तो हमने इसके दो हिस्से हैं, एक में हमने जो है इसको इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं वो मैं इसको सौते करूँगा, दूसरी तरफ हमने जो आटा है, आटे को जिस तरह से हमने वो सीधा सा जैसे हम मैदा घर में बना के आपने इसको फ्रिज में को आधा घंटा पौना घंटा रखना है ताकि उसकी थोड़ी सी प्रूफिंग हो जाए, वो प्रॉपरली सेटल हो जाए। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, इसमें मैंने अपना चिकन और बाकी जो लवाजमात है वो मैंने इसमें एक सेकंड जरा मैं थोड़ा सा इसको गर्म कर लूं और इसमें इसके बाद फिर जो है पिसा हुआ अदरक। अच्छा, अदरक पे कोई पाबंदी नहीं है आपने कितना डालना है। हमेशा मैं अपने जितने भी शोज हैं मैं बताता हूं आपको कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, ये वो चीजें हैं कि जो आप अगर इनको ज्यादा इस्तेमाल करें तो इसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। लहसुन और ये लहसुन, ये हमने टीस्पून, 1 टीस्पून वो अदरक और 1 टीस्पून जो है वो इसमें हमने लहसुन डाला है। चिकन, अब ये चिकन है, चिकन को हमने बेसिकली चॉप किया है बहुत छोटा छोटा करके। मैं ये देखिए आप ना, इसको आपने अगर आपके घर में थोड़ी सी छुरी बड़ी है ना तो आपने इसको, ये बोनलेस है, इसमें से जो फैट है और जिस तरह से इसको काटा गया ये बोनलेस है तो थोड़ी सी इसको हीट लगनी है। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। और अगर आपका पैन इसमें थोड़ा सा गर्म है तो शायद ये और भी जल्दी। अब इसमें हम जो है ये कैप्सिकम, जिसे बेल पेपर कहते हैं, हरी छोटी सी, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें चॉप की हुई है छोटी छोटी करके, इसको सीड वगैरह निकाल के। ये इसमें हम डाल रहे हैं जी कैरेट, गाजर, वो भी अच्छा सारी कट का साइज एक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इनको आपने कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आप पकाते जाए इनको प्रॉपरली मिक्स करें कि हर चीज प्रॉपरली मिक्स हो जाए। प्याज सेम कट अगेन, पतले वाली चॉप की हुई, इसको आपने ग्राइंडर में नहीं डालना, हाथ से आपने इनको चॉप करना प्रॉपरली। ब्लैक पेपर है, पाउडर की तरह नहीं है, क्रश की हुई है। नमक, हम ये हमारे शोज में आपने अक्सर देखा होगा कि हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे आप यूट्यूब से भी इसको देख सकते हैं, मेरे चैनल से भी देख सकते हैं, और आप अगर इसको सिर्फ शो को फॉलो कर लें या यूट्यूब पे जाके देखें, जैसे हमने ये चीज़ बनाई होती है आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसी आपके घर में बनेगी। धड़ा मिर्च, कुछ लोग इसको थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, हमने 1 टीस्पून डाला है। अगर आप मिर्च कम खाते हैं इसको कम कर लें। तो जैसे हमारे जो व्यूअर्स कराची में है वो अक्सर कहते हैं कि जी थोड़ी सी चीज़ में तीखापन हो, तो फिर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। गरम मसाला, ये गरम मसाला है जी। अक्सर जो हमारी चीज़ें हम बनाते हैं उसमें गरम मसाला हम बिल्कुल एंड पे डालते हैं। और जब हमने ये पराठा वगैरह बनाना हमने, मैं अब इसको थोड़ा सा लो हीट पे आप बनाए इसको, मैं अब इसको मैंने इसके नीचे हीट को बंद कर दिया और ये जो इसका पेंदा गर्म है ये इसकी हीट में ये पकता रहेगा। और अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। पेड़ा जितना भी आपने बनाना है, जो एक पराठा के साइज का हम घरों में अक्सर बनाते हैं, और कोशिश करें कि बहुत बड़ा ना हो, लेकिन बहरहाल ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारा गर्म है अभी, क्योंकि इसी में हमने इसको बनाना है। अभी जब हम इसको रोल कर रहे हैं पराठे को, रोटी को,
तो आप हमारा जो हमारी रेसिपी है स्क्रीन पे नोट कर ले। जैसे ही हम वापस आएंगे तो हम इसको ना आपके सामने इसको असेंबल करके दिखाएंगे आपको, तो आप हमारी रेसिपी नोट कर दें। आगे अपनी छोटी सी ब्रेक से, इस ब्रेक में आपने हमारी जो रेसिपी थी उसको नोट कर लिया है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो ATV के आप जो YouTube चैनल पे चले जाएं, वहाँ से ये उठा लें इस रेसिपी को, या मेरे चैनल पे शेफ तौकीर अहमद। तो अब ये है कि हमने जो चिकन और उसके साथ जो रेसिपी के बाकी लवाजमात हैं वो मैंने इनको सौते कर लिया। सौते मैंने इनको किया है ऑलिव ऑयल में, और आपको बताया कि अगर देसी टच थोड़ा सा देना है तो आप इसमें जो है ना, आप इसमें ऑलिव ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं देसी, लेकिन खालस देसी या खालस मक्खन से। अच्छा जी, सबसे पहले हल्का सा ऑयल लेना है इसको जी जी, लगाने के लिए। मामूली सा आप इसको जो है आप बेस को मामूली सा जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पे हमने जो पेड़ा रोल किया था, अब हम इस पेड़े पे वो मैं ज़रा इसके नीचे, जी बिल्कुल ठीक है। मैंने इसकी आग थोड़ी सी कम कर दी थी। ये आपने मेक श्योर करना कि जब हम बना रहे हैं तो तवा जो है गर्म हो, लेकिन इतना गर्म ना हो कि आप जैसे ही ये जो रोटी इसके ऊपर डालें पराठे के लिए तो ये नीचे से जले ना। अच्छा, अब हम इसमें इसकी साइड पे हम लगाएंगे हल्का हल्का अंडा, और ये अंडा हमने इसलिए लगाना है ताकि इसके बाद हम इस पे जो फिलिंग डालेंगे, और फिलिंग के बाद इसके ऊपर हम इसको जब क्लोज करेंगे पराठे के दूसरे हिस्से से, तो ये इसका बाइंडर है। बाइंडर कहते हैं कि इससे जुड़ जाएगा इससे। ये आपने अंडे का अपना टेस्ट होगा। जब ये पक जाएगा तो अंडे का जो क्रंच है इस पराठे के अंदर, अगर आप चाहें तो आप बेशक काफी सारा लगा सकते हैं इसको। जी बिल्कुल ठीक है। अब हमने जो मैंने सौते किया था चिकन और उसके साथ जो बाकी चीजें थी वो अब इसके, और मैंने 100 ग्राम चिकन लिया था। वैसे अगर आप 60-70 ग्राम लें तो ये काफी है। मैं तो फिल्म थोड़ी सी ज्यादा बना रहा हूं इसकी। मोज़रेला चीज, और अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, मोज़रेला चीज। अच्छा, मोज़रेला चीज बच्चों ने अगर खाना है तो थोड़ा ज़्यादा कर दें, और वैसे भी बड़े भी अगर खाएं तो एक तो ये है कि इसका टेस्ट अपना है, फिर ये है कि दूसरा जब हम इसको बना के इसके अंदर जब ये बिल्कुल और इसकी आप खींचेंगे तो ये धागे की तरह ना, जब ये आप इसको काटेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप वाकई ना पिज़्ज़े की कोई एक किस्म ही आप खा रहे हैं इसमें। अब हमने वो सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद हमने इसको जो है, अब दूसरा जो हमने जो पेड़ा रोल किया था वो हमने इसके ऊपर लगाया, और ये जो शराफत आपके सामने ये एंड पे इनको जो जोड़ रहा है वो जो हमने अंडा लगाए थे, अंडे की जर्दी, उससे ये बाइंडर हुआ, ये जुड़ जाएगा। और ये जो जैसे मैंने कहा कि चीज हमने तो मोज़रेला चीज यूज किया। आप जितनी अच्छी क्वालिटी के 2-3 चीज बाजार से मिलते हैं, अगर आप उनको मिक्स करके डालेंगे तो ये और भी इसका मजा आएगा। अब तेल हमने सिर्फ मामूली सा लगाना है, ज्यादा नहीं। अब ये देखें कि इसको बनाने में जितना इस शो के टाइम को आप देख लीजिएगा 10 से 12 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ये 15 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ आटा आपने गूंद के रख लेना पहले, और उसके अलावा जो कुछ भी मैंने आपको स्क्रीन के पे खड़े होकर हमने आपको बना के दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे बनेगा। ऑयल या इस पर देसी घी लगाना हो या आपने मक्खन लगाना हो इसके ऊपर, मैं अगर मैंने घर खाना हो तो मैं इस पर देसी घी या मक्खन लगाऊंगा, और फिर ये कि बहुत कम लगाऊंगा ताकि ये जो ना इसमें ज़्यादा जो लोग फैट कॉन्शियस होते हैं कि जी हमने ये तेल इसको बड़ा लगा हुआ, ये देसी घी वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो आप बेशक थोड़ा सा लगा लें, लेकिन ये लगाना इसलिए होता है कि ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आए। अब वैसे तो इसके अंदर चीज़ है। अब ये मैं जब आपको काट के दिखाऊंगा अपना इसी में, जैसे ये पैन है, इसी पैन में मैं आपको काट के दिखाऊंगा। आप देखिए चीज़ कैसे इसमें से लावे की तरह बाहर आता है।
मैंने अभी थोड़ी सी इसके नीचे हीट थोड़ी सी तेज़ की है। आपने गौर किया होगा कि बिल्कुल हमने जिस तरह से इसको पकाया है, ये बिल्कुल पैन के साथ लगा नहीं, जुड़ा नहीं है। उसकी वजह कि हमने साथ साथ इसको मूव भी करते रहे हैं। जैसे ही ये नीचे ये बन गया, पक गया, और जो कि ये देखें प्रॉपर ब्यूटीफुली ब्राउन। और क्योंकि ये मैदा है, अगर आप चाहें तो मैदे में जो खालस गंदम का आटा है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप के पास या आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी यही रहेगी। और आखिरी बात जो टोटका इसके साथ बताना है कि इसको खाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर बच्चों ने खाना है तो साथ में केचप दे दें, अगर बड़ों ने खाना है तो इसके साथ आप ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, इन दोनों को अगर चाहें तो मिक्स करके भी, या फिर दही में इमली की चटनी डाल के उन दोनों को जो है ना इसके साथ आप बेहतरीन जो है इसकी जो है ना इसके कॉन्डिमेंट्स के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि मैंने धड़े मिर्च डाली थी इसमें, और मैंने कहा था कि यहाँ पे ज़रा लोग कम खाते हैं, लेकिन कराची में थोड़ी सी ना वो ज़्यादा मिकदार जो है ना तीखापन अपनी रेसिपीज़ में रखती हैं। तो उसी हिसाब से जहाँ के आप रहने वाले हैं, आप इस रेसिपी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब ये नाउ ये साइड बिल्कुल तैयार है। 10 सेकंड में दूसरी साइड तैयार होगी, फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगा। मैं इसके नीचे आग बंद कर रहा हूँ। बंद कर दो। ले जी, तो जो आवाज़ आ रही थी वो गैस के जलने की आवाज़ थी। तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल मुकम्मल है, नीचे वाला भी। अब मैंने इसलिए इसकी आग बंद की है कि अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब ये है कि मैं आपके सामने इसको ज़रा काट के दिखाता हूँ आपको। मैं इसी से काटता हूँ इसको, ये देखें। वैसे तो आप घर में छुरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे पानी में चम्मच नहीं चलता, इस तरह से इसके अंदर से मैं, हालांकि ये देखिए ये कुकिंग मेरे पास वो है अपना यूटेंसिल, लेकिन मैं उसके अंदर आप देख रहे हैं ये तारे अंदर से चीज़ की। वाह, दिस इज सो डिलिशियस। और देखने में भी जैसे मैं आपको ये देखें, वाह। अब आप देख रहे हैं चीज़ इसमें से बाहर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब ये पिज़्ज़े की तरह आप इसके जो पीसेस काट के तो आप खिला सकते हैं। और जो चीज़ है वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाला था, इसलिए वो आप देख रहे हैं कि चीज़ बह के बाहर की तरफ आ रहा है। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये वो चीज़ है जो लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं। तो इसके अगर आप चाहें तो ये तकरीबन इसके बनते हैं 6 पीस। तो आप इफ्तारी में 6 पीस जो है वो आप एक अगर खाने वाला कोई ज़रा ज़्यादा शौकीन आदमी है तो फिर ये पूरा जो है पराठा वही काफ़ी है। क्यों शराफ साहब? जी सर, शराफ साहब बिल्कुल ही ताकत सर। पूरी हमारी रेसिपी बन गई है शराफ साहब ने, लेकिन काम सारा इन्हीं का था। तो जो खूबसूरत चीज़ थी वो मैंने आपको बना के दिखा दी है। आपको इसको घर में इसको करें ट्राई। अगर आपको इसका मज़ा आए तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके हमें ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, और इस कमी पेशी हो तो तब भी हमें इस पर जो है लिख के भेजिएगा। अगले शो के लिए मुझे और शेफ शराफत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल नए रोज़े में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान ATV के तवस्सुत से पेश की जा रही है। रोज़ हम आपके साथ होते हैं और 30 पूरे रोज़ों तक हम आपके साथ ही 29 रहेंगे। भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, तो 30 या 29 इन दोनों में से। लेकिन जब तक रमज़ान का ये पूरा महीना चलेगा हम आपके साथ बराह रास्त यहाँ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, जहाँ जहाँ आप जाएंगे हम वहाँ वहाँ आपके साथ और इस ट्रांसमिशन में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं। किचन सेगमेंट जो कि
बहुत पॉपुलर है, ऑब्वियसली आपको नई नई रेसिपीज़ जो है वो सिखाते हैं। और हमें बहुत फीडबैक आया है जो हमने इक़्तिबास वाला सिलसिला शुरू किया है। एग्जैक्टली, एक तो तिलावत से आगाज लिया और उसके बाद फिर इक़्तिबास। एब्सोल्युटली। तो आप लोग ज़रूर अपनी फीडबैक दिया करें और हम कोशिश करेंगे कि उसको इनकॉर्पोरेट करें इस ट्रांसलेशन में। फिलहाल इस ट्रांसलेशन का वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए फारूक, हसन और समरा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।